नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की शुरुआत तो हो गई है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की तारीख का भी ऐलान हो गया है और यह सबको पता है कि वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 45 वर्ष के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और इसी के साथ ये चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस पार्टी अब इसका मुकाबला कैसे करेगी, क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता है, बड़े नेता है, पुराने नेता है। लेकिन ये सवाल अब बार बार उठेगा कि बीजेपी ने 45 वर्ष के एक नेता को आगे कर दिया, कांग्रेस के पास क्या उनके आयु वर्ग का यानी युवा कहने लायक कोई नेता है जो पार्टी की कमान संभाल सके। और जब ये सवाल उठा या इस सवाल के उठने से पहले ही तमाम लोगों की नजरें और निगाहें जिन एक दो नेताओं पर जाकर टिक जाती है, ठहर जाती है, उसमें से एक नेता राहुल गांधी के करीबी, प्रियंका गांधी के करीबी सचिन पायलट है। सचिन पायलट पर जब जब राहुल गांधी ने भरोसा किया, सचिन पायलट ने राहुल गांधी को कभी निराश नहीं किया। यह और बात है कि राहुल गांधी अपना वायदा जो उन्होंने सचिन पायलट के साथ किया था उसको पूरा नहीं कर पाए। तो क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिलने वाली है? क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी भूमिका मिलने वाली है? क्या सचिन पायलट पर अब राहुल गांधी इतना भरोसा करने को तैयार है कि उन्हें पूरी की पूरी पार्टी सौंप दे? और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या सचिन पायलट वाकई अब राजस्थान छोड़कर देश की राजनीति में आने को तैयार है? जिम्मेदारी केरल की भी दी गई हो। इन तमाम सवालों की पड़ताल करते हुए हम एक खास खबर आपके सामने लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, सचिन पायलट के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, अशोक गहलोत क्या सोच रहे हैं और अशोक गहलोत द्वारा बनवाए गए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर और क्या होने वाला है सचिन पायलट के साथ आने वाले दिनों में, या सचिन पायलट क्या करने वाले हैं। इन तमाम सवालों से जुड़े एक एक तथ्यों, एक एक पहलुओं को मैं आपके सामने इस स्टोरी में रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील, आपसे आग्रह, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और 2-4 लोगों तक इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिए। हमारे साथ हर तरीके से जुड़े रहिए और युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि तमाम वीडियो को आप देखिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराइएगा। और अब आते हैं आज की इस बड़ी स्टोरी पर। सचिन पायलट को हाल ही में कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने जो है वो केरल में कुछ महीनों बाद जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका दी है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। लेकिन सचिन पायलट का दिल और दिमाग दोनों ही राजस्थान में लगा हुआ है। राजस्थान को लेकर सचिन पायलट का जो मोह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी ने उन पर भरोसा करके उन्हें केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी है, वहीं दूसरी तरफ यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को लेकर राहुल गांधी एक बड़ा फैसला कर चुके हैं। वो बड़ा फैसला क्या है, ये जानकारी देने से पहले मैं आपको लगभग 13 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। 2013 में कांग्रेस पार्टी की राजस्थान विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी, जबरदस्त हार हुई थी, इतनी जबरदस्त हार हुई थी जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उस हार से दुखी होकर राहुल गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा। 21 जनवरी 2014 को सचिन पायलट जो है राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और 14 से लेकर, चूंकि 2013 की जो हार थी वो जबरदस्त हार थी, करारी हार थी, तो 14 से लेकर 18 तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के दिलो दिमाग में जोश भरा उन्होंने, पूरे राजस्थान में पार्टी के संगठन को मजबूत किया उन्होंने। और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी दिग्गज नेता जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको हराकर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सत्ता में लेकर आए। जीत सचिन पायलट की थी। माना जा रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे।
उस समय अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव यानी अध्यक्ष के बाद नंबर 2 की भूमिका में थे, लेकिन जादूगर ने ऐसा खेल किया कि राहुल गांधी की सारी योजना धरी की धरी रह गई, राहुल गांधी के सारे वायदे धरे के धरे रह गए और अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री बन गए। मजबूरी में सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष भी वो बने रहे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का। लेकिन वायदा तो मुख्यमंत्री का था, दावा तो मुख्यमंत्री के पद पर था। फिर एक बगावत की घटना हुई और उस बगावत की घटना में सचिन पायलट नाकामयाब रहे और अशोक गहलोत ने उस मौके का फायदा उठाते हुए सचिन पायलट को अपनी सरकार से भी बाहर निकाल दिया, यानी उप मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया और सचिन पायलट से प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छीनकर उनकी अपनी सरकार में, जो अशोक गहलोत की सरकार में जो मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनको उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। यानी 2018 में डिप्टी सीएम बने राजस्थान के सचिन पायलट 2020 में अशोक गहलोत की सरकार से हट गए, बड़े अपमानजनक तरीके से उनकी विदाई हुई और 2014 में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आए थे, 2020 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी उनकी विदाई हो गई। तो 2013, 14, 18 और 20 का यह वाकया निश्चित तौर पर सचिन पायलट कभी नहीं भूल पा रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से सचिन पायलट की ताजपोशी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने को कहा गया। ये बड़ी खबर मैं कांग्रेस के सूत्रों से बता रहा हूं कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय राजनीति में आने को कहा गया, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से राहुल गांधी को यह बता दिया कि फिलहाल वो राजस्थान की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं ताकि 2028 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आए, जैसे वो 2018 में लेकर आए थे। और इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का अपना वायदा पूरा करेंगे। तो एक तरह से सचिन पायलट ने अपने मन की इच्छा को जाहिर कर दिया। केरल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो है, लेकिन उसके बाद वो पूरे राजस्थान में एक तरह से जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, राजस्थान के मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके बाद से अब इस तरह के कयासों को बल मिलने लगा है। और अभी कुछ दिन पहले तो अशोक गहलोत के गढ़ में जाकर उन्होंने एक तरह से हुंकार भरी। उस मौके पर अशोक गहलोत नदारद थे और अशोक गहलोत के गुट के कई नेता भी सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आ रहे थे। यानी एक संदेश जो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने दिल्ली से दिया, उस संदेश ने अपना काम करना शुरू कर दिया। राजस्थान के नेताओं को यह लग रहा है कि सचिन पायलट ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और अशोक गहलोत अब दिल्ली की राजनीति में जाएंगे। लेकिन इस बीच कोई इस बात को समझ नहीं रहा कि राजस्थान के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में एक अच्छी जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाई है, गोविंद सिंह डोटासरा साहब, वो क्या करेंगे। आजकल परिवारवाद, बच्चे, इन सब चीजों पर वो बहुत लंबे चौड़े ज्ञान दे रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। और जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत, जिन्होंने पिछली बार सचिन पायलट और राहुल गांधी दोनों की योजना को धराशायी कर दिया था, वो जादूगर अपने ही गढ़ से गायब क्यों है, शांत क्यों है और उनके दिमाग में चल क्या रहा है। पहले जरा मैं बता दूं कि सचिन पायलट किस तरह से अशोक गहलोत के गढ़ में पहुंचे। राजस्थान के आखिरी छोर पर बसा हुआ जिला है बाड़मेर। राजनीति का रूप से एक बहुत ही हॉट जिला यह माना जाता है, क्योंकि यहां पर बीजेपी की नजरें भी होती हैं, कांग्रेस की नजरें भी होती हैं और दोनों ही राजनीतिक दल यहां अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान का यह जो बाड़मेर जिला है, यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। और बाड़मेर की बात कर लूं, जैसलमेर की बात कर लूं, इन दोनों में जो 9 विधानसभा सीटें हैं, इस पर अशोक गहलोत साहब की कड़ी नजर रहती है, उनकी टीम की कड़ी नजर रहती है। लेकिन अभी जो जिला पुनर्गठन को लेकर जो विवाद उठा, कांग्रेस पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। तो प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जो कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता है, विपक्ष के नेता है टीकाराम जूली, और सचिन पायलट, ये तीनों नेता बाड़मेर के धोड़ी मन्ना में हुई जन आक्रोश रैली में पहुंचे। और पायलट ने यहां पर
किस तरह से अशोक गहलोत के गढ़ में जाकर अपने नेताओं की एक फौज, अपने नेताओं की एक टीम तैयार करने की कोशिश की, यह जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। पायलट ने यहां हेमाराम चौधरी को चाचा और खुद को उनका भतीजा बताकर इस इलाके के लोगों को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अशोक गहलोत के करीबी नेताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अशोक गहलोत की अनुपस्थिति में वहां पे कार्यकर्ताओं और नेताओं का दिल जीतने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, एक जमाने में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाने वाले हरीश चौधरी भी सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और बाड़मेर में एक नई टीम तैयार होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि सचिन पायलट की टीम है। अशोक गहलोत के गढ़ में सचिन पायलट का जाना, सचिन पायलट का नेताओं को अपनी तरफ खींचना, अशोक गहलोत के करीबी नेताओं का भी सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक मैसेज गया है और उस मैसेज के बाद अशोक गहलोत के करीबी नेताओं का रुख भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अब ये कह रहे हैं कि भैया मेरी क्या गलती है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत हासिल हुई, विधानसभा चुनाव में कई समीकरण काम कर गए, तो आखिर मेरी क्या गलती है जो मुझे हटाया जा रहा है। अब पता नहीं ये बातें वो अपने मन से कह रहे हैं या उनकी पीठ पर जादूगर सवार है, यानी जादूगर का जादू जो है वो सचिन पायलट के रास्ते में अभी भी एक बाधा खड़ी कर रहा है। ये बड़ा सवाल है और राजस्थान की राजनीति को, तो देश की राजनीति को भी जानने समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि जादूगर मतलब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और वैसे भी राजस्थान को लेकर बड़ी एक दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, अगर राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें बड़ी भूमिका भी दी जाती है तो आमतौर पर उसको वो अस्वीकार कर देते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को लगातार राज्यपाल बनने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन वो कह रही है कि मैं राजस्थान में रहना चाहती हूं। अशोक गहलोत के सामने जब वो कांग्रेस के नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, उनको पता था कि भविष्य में नंबर 1 यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, तो भी ये बड़ी भूमिका छोड़कर उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना ज्यादा पसंद किया। और अब जब सब कुछ सचिन पायलट के हाथ में है, उन्हें बड़ी भूमिका दी जा रही है, तो वो भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को छोड़कर राजस्थान जाना चाहते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री की कमान संभालना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी को सीधे सीधे 1-to-1 मुलाकात में राहुल गांधी को कह दिया है कि चुनाव में 3 वर्ष का समय बाकी है, अगर आलाकमान को कोई फैसला करना है, मुझे राजस्थान भेजना है, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है, तो जल्द से जल्द मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वहां भेजा जाए, मुझे कामकाज करने के लिए फ्री हैंड दिया जाए, मेरे कामकाज में किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो और अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति में यानी राष्ट्रीय राजनीति में ले आया जाए। ज्यादा संभावना है कि राज्यसभा सांसद उनको बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अशोक गहलोत तो राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन सशरीर आएंगे, उनके दिल और आत्मा मन जो है वो सब कुछ राजस्थान की राजनीति में जुटा रहेगा। और जब तक अशोक गहलोत का चक्रव्यूह और जादू राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहेगा, सचिन पायलट के लिए रास्ता उतना आसान नहीं रहेगा। और इस बीच जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अपनी बात रख रहे हैं, उससे भी यह नजर आ रहा है कि वो भी आला कमान के सामने सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने के रास्ते में एक बड़ी बाधा बनकर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी जब अंतिम फैसला कर लेंगे, राहुल गांधी जब अपने फैसले पर अड़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको भी ये मानना पड़ेगा, उनको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस तरह से सचिन पायलट लगातार बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं, राजस्थान के भजन लाल शर्मा की सरकार को घेर रहे हैं, इससे तो अपने इरादे वो जता चुके हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जादूगर का जादू कब बोलने लगेगा, इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। ये डर सचिन पायलट को भी है, ये डर राहुल गांधी को भी है। इसलिए बड़े ही शांत तरीके से धीरे धीरे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को एक संदेशा दिया जा रहा है, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को मैसेज भिजवाया जा रहा है। और जब सब कुछ शांत हो जाएगा, प्रदेश में सब कुछ तय हो जाएगा, प्रदेश में सब तैयार हो जाएंगे, तो धीरे से इस बदलाव को लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको सचिन पायलट एक बार फिर से राजस्थान की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 2014 से 2018 में जैसे जूझे थे, वैसे 2026 से 2028 तक जूझते हुए नजर आएंगे।
लेकिन केंद्र की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। गौरव गोगोई को आपने असम भेज दिया, वहां पर प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी है। लग रहा है कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि हम जीतेंगे तो गौरव गोगोई ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक युवा नेता को आपने राजस्थान में भेज रहे हैं आप सचिन पायलट के रूप में, तो आपके पास युवा नेताओं की फौज कम पड़ेगी। और ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाएगा, लोकसभा में कांग्रेस को कैसे मजबूत रखा जाएगा, सदन में मोदी सरकार से लड़ने और जूझने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसदों में युवा सांसद, कौन से युवा सांसद को आगे फ्रंट लाइन पर लाया जाएगा, ये भी तय करना अभी राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कर्नाटक में डीके शिव कुमार को लेकर जब तक फैसला नहीं होगा, असम में और केरल में जब तक विधानसभा चुनाव का नतीजा नहीं आ जाएगा, तब तक शायद सचिन पायलट का ऐलान जो है, या सचिन पायलट की ताजपोशी का ऐलान शायद ही राहुल गांधी करना चाहेंगे। राहुल गांधी अगर करना भी चाहेंगे तो कांग्रेस आला कमान उनको करने नहीं देगा। और आप तमाम लोग ये पूछ रहे होंगे, भैया राहुल गांधी इज इक्वल टू कांग्रेस आला कमान। बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी इज इक्वल टू कांग्रेस आला कमान, लेकिन अभी भी कई फैसलों में सोनिया गांधी की सहमति ली जाती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल अगर किसी बात पर राहुल गांधी को उनके सोच के विपरीत भी सुझाव देते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक आदमी होने के नाते राहुल गांधी उन सुझावों को मानते हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी में मजाक में कहा जाता है कि अडानी को छोड़कर बाकी सभी विषय पर राहुल गांधी अपने नेताओं की बात मानने को तैयार है, सिर्फ अडानी पर समझौता करने को तैयार नहीं है। तो इंतजार कीजिए आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ नया होने वाला है, क्योंकि जो नया होगा वो राजस्थान में समस्या पैदा करेगा भाजपा के लिए, या फिर राष्ट्रीय राजनीति में समस्या पैदा करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।